दीन दयाल बिरद संभारी, हरम नाथ मम संकट भारी। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहै चारि फल अक्षत धनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गाते हैं हमेशा, और वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरम नाथ मम संकट भारी। मंजन फल पेकिय तत्काला, काक होहि पिक बकौं मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की यही महिमा है और सत्संग में यही छिपा हुआ है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, वे सब तीर्थराज प्रयाग की महिमा में आनंदित रहते हैं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकं वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि, कीर्ति, सतगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात ये सभी रास्ते, चाहे भलाई का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे यश हो, चाहे गौरव हो, चाहे मान सम्मान, यश, ये सब अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो निश्चय ये सत्संग ही सबसे बड़ा माध्यम होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग मुद मंगल मूला, सो फल से सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है समझे बिना सत्संग, और सत्संग का अभिप्राय सत्य के साथ चलने वाला, सत्य के साथ उठने बैठने वाला। अगर सत्य का साथ चलने फिरने उठने बैठने सोने जागने में नहीं है तो ये आप संभव न करें कि आप में विवेक होगा। इसलिए बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं। और ये आप समझ लीजिए कि सत्संग भी तभी मिलता है जब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा होती है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। यह सत्संग ही आपको आनंद और कल्याण प्रदान करता है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है, और यह सब साधन तो फूल है।
सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस कुधात सुहाई, विधिवत सुजन कुसंगत परहि, हनि मन समनिज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। कोई कितना भी दुष्ट, अगर वह सत्संग के रास्ते पर चलता है, सत्संग का साथ पा जाता है, सत्संग में उठता बैठता है, तो निश्चय ही सुधर जाता है। और इसके ठीक विपरीत अच्छा से अच्छा आदमी भी अगर वो कुसंगत में चला जाता है तो वो सुधरा हुआ भी बिगड़ जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दया योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोम सन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी कभी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कोई सब्जी बेचने वाले से अगर आप मणि के गुणों की व्याख्या सुनना चाहें तो वो अपनी सब्जी की ही गुणों की व्याख्या करेगी, उसको मणि के बारे में क्या पता है। इस प्रकार रामचरित बालकांड का यह द्वितीय चौपाई संपन्न। तृतीय में प्रवेश करते हुए दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, रामचरित रति दी। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत का चित्त ऐसा होता है। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।